बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूट्रिशन की तरफ शिफ्ट करने जा रहे हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि अपने पेशेंट्स को और अपने जानने वालों को ये बता सकें कि वो कौन कौन से वाइटामिन्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एक ह्यूमन बीइंग में, एक ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा अपीयर हो जाती हैं और जिसके काफी ज्यादा इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे आते हैं। और डेफिनेटली अगर डेफिशिएंसीज होती हैं तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स ही आते हैं। सो लेट अस मूव ऑन द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अब अगर हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करें तो उसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दो तरह की डेफिशिएंसीज होती हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये तीन चीजें मैटर करती हैं, और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अब जो माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल हैं। मैक्रो न्यूट्रिशनल भी बहुत वाइटल है, लेकिन क्योंकि उनके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो जर्नली अपीयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जिनमें हमें थोड़ा सा वर्कअप करना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है सिम्टम्स को, साइंस को, और फिर उसके मुताबिक पेशेंट को और या फिर अटेंडेंट्स को गाइड करना पड़ता है। सो अगर हम माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक मिनरल्स हैं जिसमें आयरन, जिंक, आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सब मैटर करते हैं, और दूसरा विटामिन्स हैं। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दे आर वेरी वाइटल फॉर द ह्यूमन लाइफ, इसीलिए इन्हें विटामिन्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं यानी कि जो चर्बी में आसानी से हल हो जाते हैं, उनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के शामिल हैं। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं यानी कि जो पानी में हल होते हैं और फैट्स में हल नहीं होते, उनमें विटामिन बी और विटामिन सी कॉम्प्लेक्स शामिल है। सो ये सब विटामिन्स एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इन विटामिन्स की कोई कमी हो जाती है या मिनरल्स की कोई कमी हो जाती है तो फिर बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें जनरली अगर हम डिस्कस करें तो थकावट, थोड़ा सा काम करने से थक जाना, वैसे ही जिस्म का थका थका रहना, ऐसा लगना जैसे बुखार की कैफियत है, कमजोर निढाल लेटे रहना। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याददाश्त कम हो जाती है, चीजें जल्दी याद नहीं होती। बच्चों के अगर मामले में हम इसको देखें तो बच्चे अपना स्कूल का सबक याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज की वजह से हैं। बाकी कुछ स्पेसिफिक रीजंस भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वो हर विटामिन और हर मिनरल के अलग से अलग हैं और उनको हम उन्हीं के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करें। अगर हम इन विटामिन्स और मिनरल्स की तरफ कंसीडर करते हैं तो ये विटामिन्स और मिनरल्स एक ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इनमें से किसी भी विटामिन की या मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए हमें इन तमाम विटामिन्स और मिनरल्स को एक स्पेसिफिक अमाउंट में बड़ी एहतियात के साथ प्रॉपर इनटेक करना होता है ताकि हम अच्छी से अच्छी जिंदगी गुजार सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट द विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हम आगे इंशाल्लाह ताला इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।